वंचित परिवार में जन्मी एक लड़की जिसके मैट्रिक पास करते ही परिवार के लोग शादी कर देना चाहते हों, लेकिन लड़की चाहती है कि वो पढ़ लिख कर अपना मुकाम हासिल करे। परिवार के विरोध के बावजूद लड़की अपने दम पर बेंगलुरु और पुणे से उच्च शिक्षा ग्रहण करती है। इसके बाद अपने पैरों पर खड़ी होती है और फिर दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। इतना ही नहीं, उसके कार्यों के कारण उसे विश्व स्तर पर आइकॉनिक वुमेन ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा जाता है। ये कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं है। मुजफ्फरपुर शहर की बेला निवासी रेणु पासवान के जीवन के संघर्ष और उनके हौसलों की कहानी है। दो विकलांग भाइयों की बड़ी बहन रेणु ने परिवार को संभालते हुए अपनी मेहनत और हौसले से न केवल अपनी मंजिल पाई, बल्कि अपने मोटिवेशनल पुस्तकों और व्याख्यान से देश विदेश के अनगिनत लोगों को मंजिल दिखाई। रेणु की अब तक लिव टू इंस्पायर, द न्यू यू अनलॉक्ड और एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गोल्स पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। रेणु लैंगिक समानता और आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति पर काम कर रही हैं। देश विदेश में इन्हें मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है। व्यक्तियों के उत्थान में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए रेणु को कई पुरस्कार मिले हैं। इनमें 2019 में इंग्लैंड में आयोजित एक समारोह में आइकॉनिक वुमेन ऑफ द ईयर सम्मान भी शामिल है। इसके अलावा वुमेन ऑफ सब्सटेंस, इंडियाज अचीवर्स, शी द चेंज जैसे कई अवार्ड रेणु को मिल चुके हैं। रेणु पासवान और कुछ करने का मादा रखने वाले युवाओं को मंजिल पाने का जज्बा सिखा रही हैं। वो कहती हैं कि माता पिता के दबाव में मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद लड़कियां शादी कर लेती हैं तो दूसरों के लिए प्रेरणा कैसे बन पाएंगी। मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने तक उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परिवार की बड़ी बेटी होने के कारण निःशक्त भाइयों की जिम्मेदारी भी उनके सिर पर थी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, एक कंपनी में नौकरी की और अपनी पुस्तकों से हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। एक्चुअली जर्नी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है, बट फिर भी मैं बचपन से अपना हौसला कभी नहीं छोड़ा और मुझे था कि मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ूं, अपने समाज को आगे लेके जाऊं, एक मार्गदर्शन दूं। तो इसी क्रम में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते गई, दिन दुनिया देखा और आगे बढ़ती गई बस। और जो भी अभी आप देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है कि मुझे लगता है कि किसी को भी ना ज़िंदगी में हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए बस। मुजफ्फरपुर से बाहर कैसे निकली, अपना जो मुकाम है आपका वो कैसे? पर यहाँ से पढ़ाई के बाद कहीं ना कहीं मुझे था कि स्कूलिंग मेरी सनशाइन और नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल से हुई थी। उसके बाद ऐसा था कि मतलब अब क्योंकि मैं मैट्रिक पास कर चुकी थी तो समाज का एक प्रेशर था कि शादी होनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा था कि नहीं, मैं पढ़ूंगी। और इसी क्रम में मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया और मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाद में फादर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और उसी सपोर्ट के क्रम में ऐसा हुआ कि थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने इन्फ्लुएंस कर लिया अपने घर परिवार को, समाज को, हर को, और मैंने पढ़ाई की। उसी क्रम में मैं बाहर गई और एक एक्सपोज़र जो मिला है, उसी एक्सपोज़र के ज़रिए आप दिन दुनिया के बारे में समझ सकते हो कि बाकी देश में बाकी लड़कियां, लेडीज़ क्या कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनको देख के मेरे में भी रहता था कि मैं भी करूंगी। तो बस इसी क्रम में चीज़ें शुरुआत हुई और मैंने जब अपनी पुस्तक लिखी तो लोगों को बहुत पसंद आई और उसी के ज़रिए फिर आगे के मार्ग मेरे लिए आसान होते चले गए। मोटिवेशनल पुस्तकों का दौर अब भी जारी है। समाज में लैंगिक भेदभाव ना हो, इसके लिए भी रेणु काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि समाज को बदलने की जिद लेकर चली हूं, आजीवन इसके लिए कार्य करती रहूंगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।